राधे योगीन्द्रा मृगयन्ति यत्पदरज येनापि यन्मृग्यते विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम् पूर्णानन्दमयोऽपि यद्रसलवास्वादेन धन्यायते तद्धाम स्फुट चंपकच्छविचिरम् राधाभिधम् पातु नः नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जीव तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात आगे प्रकाश डाला जाएगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज
राधा गोविंद भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। इन दोनों प्रश्नों के समाधान के लिए हमने अनंत जन्म लगा दिए, क्योंकि वेदों, शास्त्रों, पुराणों के प्रमाणों के द्वारा आपको बार बार बताया गया कि हम अनादि हैं, सदा से हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं। और मेरे अतिरिक्त दो तत्व और भी नित्य हैं, एक भगवान और एक माया। ये दोनों मैं के अतिरिक्त हैं। इन दोनों में कोई न कोई मेरा है, जिसे हम नहीं जानते। हम अनादिकाल से मायाधीन हैं और उसी माया का एक पुत्र हमारे साथ संबद्ध है, जिसे मन कहते हैं। वही मन समस्त प्राप्तव्य का कर्म करता है। हम जो कुछ चाहते हैं उसके लिए वही मन कर्म करता है। और हम अनादि हैं, इसलिए अनादि काल से हम कर्म कर रहे हैं। इन्हीं दोनों प्रश्नों के समाधान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और कभी कभी प्रयत्न करते हैं, ऐसा नहीं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण को भी ये मन बिना कर्म किए नहीं रह सकता। गीता 3:5 भागवत में भी कहा गया है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। 6:1-53 देहवान न ह्यकर्म कृत। 6:1-44 देहधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो उस मैं तत्व को जानने के लिए अनादिकाल से प्रत्येक क्षण प्रयत्न करने पर भी अद्यावधि हम इन दो प्रश्नों को हल नहीं कर सके और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। देखो, मनुष्य सब प्रकार से इसका शरीर निंदनीय है, गंदा है,
लेकिन बुद्धि इतनी प्रमुख वस्तु है, ये बड़े बड़ों के सिंहादिकों को अपने वश में कर लेता है मनुष्य। और देखो आज चंद्रलोक वगैरह की सैर कर रहा है मनुष्य, कितने वैज्ञानिक कार्य हो रहे हैं मानव बुद्धि से। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि मैं शरीर, ये पंच महाभूत वाला स्थूल शरीर भी नहीं हूं और सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं जो मरने के बाद जाता है, और कारण शरीर भी नहीं हूं। ये सब माया के शरीर हैं। अर्थात मैं माया से कुछ संबंध नहीं रखता। यद्यपि माया के अधीन हूं, किंतु मेरी जो वास्तविक पर्सनैलिटी है उसका माया से कोई संबंध नहीं। जब प्रलय के बाद ये मैं नाम का जीव भगवान में अध्यस्त हो जाता है तो कोई शरीर नहीं रहता हमारे साथ। माया तो वहां जा ही नहीं सकती, लेकिन मैं रहता हूं। और मेरे लिए तो ये सृष्टि हुई। भगवान ने सोचा मैं अकेले हूं, अनंत जीव मेरे भीतर पेंडिंग में पड़े हैं बिचारे, इनको प्रकट कर दूं और ये मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इस प्रश्न को हल कर ले। इस उद्देश्य से संसार प्रकट किया गया। मुख्यंतस्य ही कारुण्यम, करुणा के कारण। जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता वो करुणा के स्वभाव के कारण कर्म करता है। उसे कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान भी करते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष भी करते हैं। उसको कृपा कहते हैं। करुणा के कारण, दया एक स्वभाव है, उससे रहा नहीं जाता। उनसे बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, हम लोगों ने कितना कष्ट दिया। इतिहास में प्रहलाद से लेकर के मीरा तक पढ़ो। क्यों? अज्ञान के कारण। लेकिन उन्होंने अपना उपकार वाला कार्य नहीं छोड़ा। बार बार गोलोक से आते हैं, कर्म करते हैं। तो मैंने आप लोगों को यह बताया कि प्रत्यक्ष अनुमान और लॉजिक से ये प्रश्न हल नहीं हो सकता।
इसके लिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। तो वेदों के द्वारा, वेदांत के द्वारा बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया गया कि ये जीव भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है और इससे भगवान के सब संबंध हैं। और दूसरी जो शक्ति है माया, उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने आप लोगों को एक वेद मंत्र बताया था, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्वजाते, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। यह मंत्र शांडिल्योपनिषद में भी है। यह मंत्र नारायणोत्तर तापनीयोपनिषद में भी है, पहला मंत्र। यह मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है, 3:1:1। ये मंत्र कहता है कि दो पर्सनैलिटी चेतन है और सबके हृदय में एक स्थान पर रहते हैं, खाली रहते नहीं। उनसे साजात्य संबंध, सख्य संबंध, सादेश्य संबंध, सायुज्य संबंध, 4 नाते हैं। साजात्य संबंध क्या? एक जाति के हैं हम दोनों। भगवान भी चेतन, हम भी चेतन। वो हमारा अंशी, हम उसके अंश। वो हमारा माता पिता भ्राता सब कुछ। और सख्य संबंध हमारा सखा है, हमको सदा शक्ति देता है जीवित रहने का। प्रत्येक इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देता है। केनोपनिषद कहता है, यत् वाचा नभ्युदितं येन वाग्विद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुर्वंशी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यानी इंद्रिय मन बुद्धि उसकी शक्ति पाकर कर्म करते हैं। तमेव भान्त मनुभाति सर्वम, वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम, भागवत 10:13-55। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, सब कर परम प्रकाशक जोई, पूर प्रेरक
रघुवंश विभूषण। ऐसा सखा है वो हमारा, ये सख्य संबंध है। और ध्यान दो, हम जहां जहां जाते हैं वो साथ रहता है। और एक जगह तो ऐसी है जहां हमको वे थोड़ा सा आभास भी करा देता है कि देखो बेटा, मैं आनंद सिंधु हूं,